नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। वक्त हो चला है अपन झारखंड का। विदेश में बैठकर झारखंड में क्राइम का नेटवर्क चलाने वाले मोस्ट वांटेड सुनील कुमार उर्फ मीणा जल्द ही झारखंड पुलिस के शिकंजे में होगा। मयंक को अजरबैजान की पुलिस ने पिछले साल ही गिरफ्तार किया था, जिसके प्रत्यार्पण की मंजूरी मिल गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से अजरबैजान सरकार को जरूरी कागजात सौंप दिए गए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर जानकारी दी कि प्रत्यार्पण के बाद सुनील को 23 अगस्त को भारत लाया जाएगा। सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक पिछले 4-5 वर्षों से झारखंड में दहशत का पर्याय बना हुआ था। वह गैंगस्टर अमन साहू के गिरोह के नाम पर इंटरनेट मीडिया के जरिए झारखंड के कारोबारियों, ठेकेदारों और खनन कंपनियों के अफसरों को थ्रेट कॉल करता था। राज्य में बड़ी वारदातों के बाद वह सोशल मीडिया पर गिरोह की ओर से जिम्मेदारी लेता था। हम लोगों को ये पता चलेगा कि ये अपराधी कहाँ कहाँ आउट ऑफ कंट्री कौन कौन से अपराधी बसे हुए हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं, इनका लोकल यहाँ के अपराधियों के साथ कैसे कनेक्शन होता है, किस तरीके का कनेक्शन होता है, जो आर्म्स नेटवर्क है, जो फंडिंग चैनल्स है, या ये लोग जो एक्सटॉर्शन कॉल्स करते हैं उससे संबंधित तो काफ़ी अहम सुराग मिलेंगे, क्योंकि पहली बार किसी को हम लोग एक्स्ट्राडाइट करके बाहर से ला रहे हैं। तो इसलिए भी ये काफ़ी अहम हो जाएगा और हमें इसमें काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशंस मिलेगी। हम लोग जब भी जैसे ही आता है उसके बाद जब हम लोग बाद में से पूछताछ करेंगे। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नैयर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। नैयर, एक बड़ी सफलता मानी जाएगी क्योंकि झारखंड में क्राइम का नेटवर्क चल रहा था और ऐसे में अजरबैजान से उस गैंगस्टर को लाया जा रहा है। क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड पुलिस के लिए बड़ी सफलता है और झारखंड के लिए पहली बार है कि कोई जो पुलिस के कोई भी अधिकारी या पुलिस कोई दूसरे देश में जाकर अपराधी को गिरफ्तार कर लाएगी। हालांकि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि अजरबैजान में जो मयंक सिंह है उसे वह यहाँ लाना है और उसके लाने के बाद जो फायदे जो है वो काफ़ी रांची पुलिस को मिलेगी और एटीएस को भी मिलेगी, क्योंकि उससे यह मालूम चलेगा कि कौन कौन से और अपराधी है जो इस तरह की रंगदारी और जो भय व्याप्त करके जो रंगदारी और जो पैसे जो मांगने का जो धंधा बनाए हुए हैं और अन्य अपराधी अन्य देशों में बैठकर, जैसे धनबाद के प्रिंस जो है प्रिंस खान, वो भी इसी तरह में इसी माया जाल में फंसा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि उसके आने के बाद बहुत से ऐसी परत है जो खुलेगी कि अन्य और अपराधियों के बारे में मालूम चलेगा कि अन्य और कौन कौन है जो बाहर देशों से अपना नेटवर्क चलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी है और एटीएस जो है एटीएस के लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह मयंक सिंह एक्टिव है अभी, हालांकि अमन साहू के मौत के बाद लगा कि एक तरफ की यहाँ का जो गैंगवार है वह खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं उनके मौत के बाद भी मयंक सिंह के द्वारा जो एक तरह से हम कह सकते हैं पूरी कमान अपने में ले लिया है और साथ ही साथ जो पुराना जो उसका रंगदारी का धंधा था वो फिर चालू कर दिया। तो इससे कहीं ना कहीं व्यवसायी तो डरे हुए ही थे और साथ ही साथ आम लोग भी काफी परेशान थे कि कोई भी अगर कोई काम किया जाता है उसे भनक मिल जाती तो उससे रंगदारी मांगा जाता है, यानी कि अपनी कमाई का पूरा पैसा उसे देना पड़ता था। तो एक तरह से सुखद एहसास होगा यहाँ के व्यवसायियों के लिए भी और झारखंड पुलिस के लिए भी है, क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस को मयंक सिंह ने एक तरह से नाक में दम कर रखा था और बिल्कुल अब उसे भारत लाने की तैयारी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नैयर पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से